दोस्तों, बहुत जल्द ही चंद्र ग्रहण आने वाला है। 3 मार्च 2026 को पूर्णिमा, फाल्गुन मास की पूर्णिमा को इस चंद्र ग्रहण में किसी प्रकार से घबराना या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सोच समझ के साथ में काम लेना चाहिए। आइए समझते सरल भाषा में चंद्र ग्रहण की पूरी व्याख्यान किस प्रकार से होती है। मैं पंडित रामचरण व्यास श्री सिद्धेश्वरी ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण जो है, 2 प्रकार के ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसमें जो चंद्र ग्रहण है उसका विशेष रूप से प्रकृति के ऊपर और मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण का जो है वो बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों बुद्धि और मन के कारक ग्रह हैं। तो जो चंद्र ग्रहण होता है उसमें मन में खिन्नता होना या उससे पहले चंद्र ग्रहण से पहले मन में नए नए ख्याल आना या अरुचि पैदा होना या किसी प्रकार से इस प्रकार से लगता है, तो ये प्रभाव चंद्रमा को राहु से ग्रसित होने के कारण ही बनता है। धीरे धीरे चंद्रमा की कला और चंद्रमा धीरे धीरे राहु से दूर होने लग जाता है और वो जो परिस्थिति है वो अनुकूल होने लग जाती है। तो हमको ये चाहिए कि हम इसको सरलता से किस प्रकार से चंद्र ग्रहण के जो आने वाला समय है 3 मार्च का, इसमें किस प्रकार से हम सावधानी बरते, किस प्रकार से इसको उत्तम बनाए और हमारे जीवन में इसको श्रेष्ठतम ले जाए। तो इसके लिए सबसे प्रथम बात ये है कि चंद्रमा जो है वो मन के कारक है और उस ग्रहण के काल में यदि कोई व्यक्ति सात्विकता बरतता है, जैसे सूतक काल रहता है, उस सूतक काल में अगर सात्विकता बरतता है, किसी प्रकार से व्यसन इत्यादि या कोई गलत कर्म नहीं करता है, सात्विकता बरतता है, खाना पीना उस समय सूतक काल में यदि रोगी और बालक और वृद्ध हो उनको छोड़ के बाकी को सूतक काल में कोई भी खाना पीना वर्ज्य रहता है। परंतु फिर भी कोई परिस्थिति हो तो जब ग्रहण काल रहता है उस समय तो अपने को निश्चित रूप से खाना पीना नहीं चाहिए। और ग्रहण काल में जिसके जो आराध्य देवता होते हैं, इष्ट देवता हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा कैसे? मूर्ति का स्पर्श नहीं करना पड़ता है। इसमें शास्त्रोक्त विधि ये है कि मूर्ति का स्पर्श मत करिए, आप मंत्र के द्वारा या स्तोत्र के द्वारा या जो आपको गुरु मंत्र दिया है उसके द्वारा किसी भी माध्यम से आप भगवान की आराधना करें। जिस आराधना से क्या होगा कि आपके मन को बल मिलेगा, आपके मन को अर्थात चंद्रमा को बल मिलेगा, और चंद्रमा को जब बल मिलेगा तो आपको निश्चित रूप से मन में शांति और उल्लास और उमंग और सारी चीज़ें जो है वो अनुकूल बनने लग जाती है। जैसे ज्योतिष में तो बहुत प्रकार की भ्रांति आती है कि ये इस राशि वाले की नेष्ट है, इस राशि वाले की श्रेष्ठ है, इस प्रकार से। पर हम आपको सरल भाषा में ये समझा रहे हैं कि ग्रहण चंद्रमा जो है वो सबके लगते हैं। किसी राशि से उसका विशेष आसपास में चतुर्थ, अष्टम या द्वादश या लग्न में या किसी प्रकार से स्थिति में चंद्रमा हो वो एक अलग बात है। परंतु एक साधारण सी बात तो यह है कि चंद्रमा सबके हैं, सबके मन है और सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रकृति मात्र के ऊपर। तो प्रकृति मात्र के ऊपर प्रभाव को कम करने के लिए हमको चाहिए कि हम चंद्र ग्रहण में अपने इष्ट देवता का भजन करें, पूजन करें। सबसे प्रथम कार्य जो है यही है, सूतक काल में अपने को खाना पीना नहीं चाहिए और उसके बाद में अपने इष्ट देवता का पूजन करना चाहिए। ग्रहण के काल के बाद में जब शुद्ध स्नान करना चाहिए और फिर ठाकुर जी की पूजा और भगवान को भोग लगा के और अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि इस दिन विशेष करके होलिका दहन का भी योग है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा होलिका दहन भी होती है, वो रात्रि के बाद में होती है, मध्याह्न के बाद में, रात्रि में जो दो काल के बाद में जो है 2 प्रहरों के बाद में। और ये ग्रहण तो सायंकाल में ही हो जाएगा। उसके बाद में सूतक निवृत्ति होने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध होकर पवित्र होकर बाकी कार्य आप कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार से ये नहीं। तो आपको साधारण रूप में हम यही समझाना चाह रहे हैं कि इस ग्रहण में आपको ज़्यादा विशेष चिंता करना या डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल सजग रहने की आवश्यकता है। अपने मन को प्रसन्न रखें और परमात्मा में लगाए, क्योंकि ज्योतिष यही दिशा देता है कि आप किसी भी माध्यम से परमात्मा से जुड़ो। ये भय भरने का या किसी प्रकार से आपको परेशान करने का विषय नहीं होता है। और आप इसको समझदारी के साथ में जुड़ेंगे तो आपका कल्याण होगा, क्योंकि कई प्रकार से इसमें प्रतिद्वंदी आए हुए हैं ज्योतिष काल में, जो सब प्रकार से अलग अलग भ्रांतियां फैलाते। हमारा तो यही प्रार्थना कि आप कैसे भी करके भगवान से जुड़ो, क्योंकि परमात्मा की शक्ति से ही ग्रह बने हैं, परमात्मा की कृपा और उनकी शक्ति से ही सारा संसार और सृष्टि का निर्माण हुआ। इसमें भिन्न कोई नहीं है। और आप सरलतापूर्वक प्रसन्न होकर इन उपायों को करिए और आपके जीवन में निश्चित रूप से इस चंद्र ग्रहण का जो है उत्तम प्रभाव पड़ेगा, ये हम कामना करते हैं। और यदि आपको इसके बारे में विशेष कुछ जानकारी चाहिए, चंद्र ग्रहण में किस राशि पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार से कुछ वो है कमेंट बॉक्स, उसमें आप अपनी राशि लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आई घंटी दबाइए
और आगे से आगे इसको बढ़ाइए ताकि लोगों के अंदर सनातन धर्म और जागृति चले ज्योतिष के माध्यम से। ये हमारा ध्येय है। जय श्री राधे।